का माँ भारती एजुकेशन पर। मैं धर्मेंद्र नायक और आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है अनुपात एवं समानुपात। एक्चुअली में जो अनुपात होता है, अनुपात हम जानते हैं जैसा कि हम किसी भी राशि, ये दो राशि हैं ए और व बी, ये दो राशि हैं। यदि हम इसके अनुपात की बात करें तो इसको हम ऐसे लिखते हैं ए अनुपात बी। ओके, है ना। इसका मतलब बटे में ही होता है, मतलब पहली संख्या को दूसरी संख्या से हम भाग लगा रहे हैं, इसका मतलब ये है। ओके, जैसे कि 2/3 है तो इसका मतलब ये भी है कि ये 2:3 है। ओके, बस इतना सा समझ लीजिए, ठीक। अनुपात, जिसके बाद एक सिंपल रेशो होता है जो अनुपात, सब ये समझ लेना कि सबसे सिंपलेस्ट रेशो रहता है। सिंपलेस्ट का मतलब होता है सबसे सरल रेशो। ओके, है ना। सिंपलेस्ट रेशो सबसे सरल अनुपात होता है, जैसे कि 4/6 है तो ये 4/6 नहीं लिखेंगे इसको, हम ये लिखेंगे इसको छोटे से छोटा लघुत्तम इसको रूप लिखेंगे। जैसे इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ओके, ये इसका एक अनुपात होता है। ओके, यहाँ बात समझ में आ चुकी है हमें अनुपात की। अब देखते हैं इसी के साथ में समानुपात। तो एक्चुअली में समानुपात का मतलब क्या होता है? समानुपात, इसका मतलब है समान अनुपात। इसका मतलब क्या है? समान अनुपात। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति के पास 5 रुपए है और दूसरे के पास 10 रुपया है। कितना है? एक के पास 5 रुपया है, ये ए व्यक्ति है और ये बी है। इसके पास 5 रुपया है और इसके पास 10 रुपया है। तो 5 दूनी 10, यदि हम इसका अनुपात निकालेंगे तो जो रेशो निकलेगा वो 1:2 निकलेगा। क्या निकलेगा? 1:2। इतना समझ में आया? मतलब 1:2। अब यदि एक व्यक्ति के पास 50 रुपए है और दूसरे के पास 100 रुपये है, ये भी एक दूसरा व्यक्ति है सी और ये है डी, है ना। तो यदि हम इसको एक रेशो में लिखे तो 50 दूनी 100 अर्थात 1:2। तो ये जो दोनों राशियां हैं ये कहलाती है समान अनुपात में। बिल्कुल सिंपल वे में इसको समझे। समान अनुपात का मतलब होता है, देखिए यही है समान प्लस अनुपात, मतलब जो अनुपात समान होना चाहिए। बात समझ में आया? देखिए क्वांटिटी अलग अलग है, भले 5 दूनी 10 5 दूनी 10 1:2 है और ये 50 और 100 है। मतलब यदि इसका मतलब भी ये है, देखिए इसके पास 50 है, इसके पास 100 है, मतलब इसके पास जो है इसकी राशि का डबल है, या यूं कह सकते हैं कि इसके पास आधा है। ओके, यहां भी देख लीजिए इसके पास डबल है, इसका सपोज इसका आधा है, तो ये एक राशि हो जाती है समानुपात में। ओके, तो यहां अनुपात और समानुपात का थोड़ा सा मीनिंग हमें समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ तुलना करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे एक व्यक्ति के पास 6 रुपए है, एक के पास 10 रुपए है, तो वो किस अनुपात में? इसका मतलब ये है कि जैसे एक व्यक्ति के पास 6 रुपया है और एक के पास 10 रुपए, किस अनुपात में है ये? तो सीधी सी बात है, हम यहाँ जब काटेंगे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में 2 तिया 6, 2 पंजे 10, यानी कि 3:5 में है। कितने में है? 3:5 है। तो कुल राशि जब भी निकलेगी, कुल राशि क्या है? तो कुल राशि की जब भी बात करेगा तो देखिए कुल राशि में राशियों का अनुपात, या हम इसकी बात करें तो 16, या हम इसकी बात करें तो देखिए 5 और 3 8, तो जो कुल राशि आएगी वो जितना अनुपातिक योग आएगा तो अनुपातिक योग के बराबर होगा। ये ध्यान रखना, जो अनुपातिक योग होगा, जैसे 5 और 3 8, अब इसका जो योग है 8 है। अनुपात जो रेशो है इसको जोड़ के करेक्ट जो भी राशि दी जाएगी उसमें हम डिवाइड कर देंगे तो हमें 1 के बराबर वैल्यू निकल जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ 1 के बराबर आपको वैल्यू निकालनी होगी। जैसे 5 और 3 8, यदि हम भाग लगाते हैं, मान लीजिए राशि जो कितनी है भाई? 16 है। कितनी हो चुकी? 16। देखिए 10 और 6 16, 8 दूनी 16, तो एक राशि के बराबर जो वैल्यू निकली है कितनी निकली है? 2। यदि हमें पता करना हो वापस कि राशि क्या होगी तो भाई इसमें गुणा कर दो। देखो 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, ये वापस आ गया। तो मतलब हमें 1 के बराबर वैल्यू निकालनी होगी। हमेशा अनुपात में हमें 1 की वैल्यू निकालेंगे। जब भी कोई सी राशि हमें अनुपात में देंगे पहले हम 1 की वैल्यू के बराबर निकालेंगे। तो हम उन अनुपातिक जो अनुपात में देंगे उनको जोड़ देंगे और कुल राशि के बराबर कर दे तो वो 1 के बराबर राशि निकल जाती है ना। अब ये था अनुपात का। अब चलिए समानुपात से संबंधित क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं। चलिए, ये आपने करे भी है मध्यानुपाती, यहां से जहां से क्वेश्चन उठते हैं मध्यानुपाती। अब मध्यानुपाती का मतलब देखिए 3 राशियां हमारे पास ए, बी और सी।
है ना, ये 3 राशि है, इसको बोला जाता है जो मध्य में है इसको मध्यानुपाती। तो इसका मध्यानुपाती का मतलब क्या है, देखिए यहाँ सब सिंपल है, मध्य के अनुपाती, इसका मतलब ये है ना। तो अब यहाँ देखेंगे हम, यहाँ राशि हमें ए और बी लिया हमने, ए बटे बी, समानुपात का जब भी चिन्ह आता है तो हमें 4 राशियां होनी चाहिए। जैसे कि हम जब भी हो तो जैसे 2/3 हो और ये बराबर 5 हो तो इसको कुछ नहीं हो तो हम बटे में 1 लिख देते हैं, समानुपात मतलब 1 बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। ऐसे हमें राशि में लिखना रहता है। तो देखिए ए बटे बी बराबर बी बटे सी, है ना। इसमें मध्य वाला जो पद है मध्यानुपाती कौन सा है, बी, ए बटे बी बराबर बी बटे सी, है ना। इसको डबल बार लिखते हैं। तो इधर वर्ग हुआ तो बी स्क्वायर बराबर हमारे पास आ गया ए सी, इधर से वर्ग हटता है तो इधर अंडर रूट लग जाता है जिसको बोलते हैं हम ए सी। क्या बात समझ में आया, ये फार्मूला बन चुका है मध्यानुपाती का। क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, जैसे आपसे बोल देगा भैया कि 64 और 100 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, ये तो बी का हमने मान लिया है। 64 व 100 का मध्यानुपाती क्या होगा, क्या बोलेंगे आपसे, मध्यानुपाती क्या होगा। तो मध्यानुपाती का देखिए इसके बीच में कुछ भी नहीं है तो हम इसका मध्यानुपाती क्या मान लेंगे, x। तो अब हमारे पास संख्या क्या होगी, 64 x और 100 3 हो चुकी है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 64 बटे x इज इक्वल टू x बटे 100, इसका स्क्वायर हो गया। इधर देखिए ये हो चुका x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, इधर हो चुका 64 गुना 100, ओके। इधर से वर्ग हटता है, इधर रूट लग जाता है तो 64 गुना 100, है ना। 64 को हम बाहर निकाल लेंगे 8 और यह जाएगा 10, अर्थात कितना आंसर आ चुका, 80। तो इनका जो मध्यानुपाती होगा वो 80 होगा, मतलब जो मध्य में जो राशि होगी 64, 100 और इनके बीच की जो राशि होगी वो कौन सी होगी भैया, 80 होगी। देख लीजिए आप 64 और में आप 16 ऐड कर दीजिए, कितना हो चुका देखिए, है ना, 16 पंजे 80 हो चुका 80। फिर ये एक जो भाग है ना, जो इक्वल पोर्शन जिसको हम बोल सकते हैं, तो ये हमारा 64, इसके बाद इसके बीच का जो मध्यानुपाती होगा वो 80 होगा। आई होप ये चीजें क्लियर है। तो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास ऐसा प्रश्न आएगा कि मध्यानुपाती क्या हो तो हम इसका सीधा वर्ग कर देंगे बाय ट्रिक के साथ। क्या कर देंगे, इसका वर्गमूल निकाल दीजिए 8 और इसका वर्गमूल निकाल दीजिए 10, है ना। तो 8 दाम 80 हो गया, ये सीधा आंसर निकल जाएगा। तो जब भी हमें मध्यानुपाती निकालना हो तो हम ऐसे निकाल पाएंगे। क्या निकाल पाएंगे, आपसे कभी कभी बोल दे कि भैया 0.64, इसका बोल दे 0.64 और 0.10 या 100, इसका मध्यानुपाती क्या होगा, तो ये 0.8 का हो गया, ओके 0.8 और ये 0.10, ये हो चुका 0.10, गुणा कर दीजिए आंसर आ जाएगा। तो कभी भी कोई सी संख्या दे दे, आपको बोल दे कि 16 व 25 का मध्यानुपाती क्या होगा, तो सीधा हमने लिखा 4 और इसका लिखा 5, 5 चुके 20, यही हमारा आंसर होगा, ओके। तो मध्यानुपाती बहुत ही सिंपल है, आपको बस ये थोड़ा सा फार्मूला याद कर लीजिए, बाकी तो हम फिर बाद में हम बाय ट्रिक उसको जैसे डायरेक्ट जो करेंगे उसको देखते हैं हम आंसर पर। इसका बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि वो एक्चुअली में हम इन दोनों का करते कैसे है। नेक्स्ट जो होता है वो देखिए तृतीय अनुपाती। मेरी जिंदगी संवर जाए, देखिए अगला है तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती का मतलब देखिए तीसरे नंबर का, जैसे हमारे पास ये ए बी और ये सी है ना, तीसरे नंबर की बात है। तो अब यहाँ क्वेश्चन जो आता है वो कैसा आता है कि भाई तीसरे नंबर का हमें चाहिए तो ए और बी की वैल्यू देगी, तो ए बटा बी और बी बटा सी, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर ए सी, पर हमें मान किसका चाहिए, सी का। तो सी का मान निकालने के लिए बी स्क्वायर, ये ए आ जाएगा बटे में इज इक्वल टू सी, ये नया सूत्र बन गया किसका, तृतीय अनुपाती का। पर आपको सूत्र की तो जरूरत लगेगी नहीं, केवल आप देख लीजिए कि इसको तृतीय अनुपाती कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई सी भी संख्या दे दे कि 8 व 9 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए, बोल दिया जाए तो क्या बोलेंगे अपन, देखिए 8 बटे 9, ओके। देखिए हमें तृतीय अनुपाती लेंगे, क्या देखिए 8 और 9 और ये तृतीय अनुपाती मतलब ये यहाँ है तो हम इसको क्या मान लेते हैं, x। पहले मध्य में था यहाँ तो हम इसको मान लेते थे, ये बेसिक देख लेना, फिर हम डायरेक्ट करेंगे, ओके। देखिए तृतीय अनुपाती का मतलब है जो तीसरे नंबर पे आ रहा था, मध्यानुपाती का मतलब जो बीच में आ रहा था, बस थोड़ा सा अंतर है। देखिए पहले क्या रहता है, यदि मध्यानुपाती पूछते, मैं दोनों कंडीशन बताऊंगा, मध्यानुपाती की भी बताऊंगा तृतीय अनुपाती की। तो क्या करेंगे 8 बटे 9 इज इक्वल टू 9 बटा x, तो ये हो चुका 8x और ये हो
चुका, 9 गुना 9 मरता 81, x की वैल्यू चाहिए तो 81/8, इसको काट पीट दीजिए, यही हमारा आंसर। तो समझ आ गया, ये तो क्या यदि इसका मध्यानुपाती पूछ लेते, क्या पूछ लेते वो मध्यानुपाती, तो अंतर क्या है 8 और मध्यानुपाती आता है यहाँ और ये आता 9, कितना अंतर आ गया देख लीजिए। ये तृतीयानुपाती, यहाँ हम सूत्र एक जैसे ही है, देखिए इधर से वर्ग हटता है इधर अंडर रूट ही लगेगा। यदि इसको सीधे की बात करें तो देखिए b बराबर अंडर रूट AC, ये चीजें हमें समझ में आ गई थी कक्षा 10th, यदि पहले मतलब जो पैटर्न चेंज हुआ उसके पहले में थे मध्यानुपाती तृतीयानुपाती सभी है, तो उसमें हमें ये समझ में आ गया है कि देखिए दोनों के फार्मूले सेम है पर दोनों की देखिए इक्वेशन पूरी अलग अलग है देखा जाए तो, ठीक है। अब देखिए यदि यहाँ ये x डबल हो जाता है ये और ये x इज इक्वल टू 9, तो x स्क्वायर 9 8 72, तो इधर से वर्ग हटा इधर अंडर रूट, देखिए इसका आंसर ये आया 72, समझ में आया। 36 दूनी 72 लिख सकते हैं, 36 को बाहर निकाल दो तो 6√2 इसका आंसर। ओके, अब देखो इसका अलग है जबकि इसका अलग है, तो मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती में आपको अंतर भी समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं चतुर्थानुपाती, और चतुर्थानुपाती के क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। बस ये बेसिक स्ट्रक्चर अच्छे से नोट डाउन कर लेना, बाकी जितने भी क्वेश्चन फिर भले मत करना, पर ये जितने भी जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये जरूर करना है। देखिए अगला है चतुर्थानुपाती, कौन सा है चतुर्थानुपाती, ठीक है। चलिए चतुर्थानुपाती का मतलब क्या है, देखिए चौथे नंबर पर जैसे A B C और ये D, 4 ही पद हो गए, अभी तक कितने आ रहे थे 3, अब यहाँ 4 ही हो गए, तो अब क्या लिखेंगे इसको वही A B समानुपाती का निशान लगाया C और D ऐसा लिखते हैं, ठीक है ना। कभी कभी ये क्वेश्चन रीजनिंग में भी दे देते हैं, तो इसका ऐसा मत समझना वो वही रेशो प्रोपोर्शन से चलेगा वो। देखिए ये आपका A अनुपात B, तो ये A/B अर्थात C/D, हमें मान किसका चाहिए D का, तो देखिए AD इसका गुना हो गया, इसका क्रॉस गुना हो जाता है और इज इक्वल टू BC, मान किसका चाहिए D का, क्योंकि चतुर्थानुपाती किसको कहते हैं जो चौथे नंबर पे है, जो चौथे नंबर पे है, तो चौथे नंबर पे कौन है D, तो D इज इक्वल टू BC/A, ये किसका सूत्र हो गया चतुर्थानुपाती का। पर ये सूत्र वगैरह आपको कुछ भी नहीं करना है, ये तो मैं केवल आपको बता रहा हूं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। क्वेश्चन कैसा आएगा, जैसे मान लीजिए आपका दे दिया 2 3 समानुपाती 4 और ये x, यहाँ पे कुछ भी बोल देते क्या 3 4 कुछ भी एक वैल्यू दे देते कि 2 3 4 हो तो चतुर्थानुपाती याद करो। ये मन से एक संख्या ले रहे हैं, भले रेशो में है या नहीं है, पर हम बता रहे हैं कि 2 3 4 हो तो उसका चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो हमें पता है कि हम क्या करेंगे कि 2 3 4 चतुर्थानुपाती क्या मान लेंगे, माना कि x है, चतुर्थानुपाती क्या मान लेंगे हम x है, तो क्या लिखेंगे 2, देखिए 2:3 अनुपात समानुपात 4 और ये क्या मान लिया हमने x। पहले इसको इस रूप में लिखते हैं, पहले पूरा बेसिक पूरा बता रहा हूं, ठीक है। फिर यहां देखते हैं तो क्या लिख देंगे हम 2/3 इज इक्वल टू 4/x, तो हमने इधर गुना किया 2x और इसका इधर गुना हो चुका, तो 4 तिया 12, देखो 4 तिया 12, x की वैल्यू चाहिए तो 2 छंकी 12, x का मान कितना गया 6, अर्थात जो अगला जो मान होगा वो क्या जाएगा 6। इसको बोलते हैं चतुर्थानुपाती जो चौथे नंबर पर हो, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो जब भी हमें ऐसा करना रहेगा चतुर्थानुपाती का तो हम करेंगे क्या, जैसे आपके पास क्वेश्चन दिया है कि 4 5 6 7 का चतुर्थानुपाती क्या होगा, तो एक ये है, तो आखिरी का गुना कर दो, बीच का गुना कर दो। क्या करेंगे हम कि हम ऐसा नहीं करेंगे कि 2/3 4/x से नहीं, पर ट्रिक भी कहां से निकली कि हमें पता है कि देखो A/B C/D, तो AD का गुना हुआ, देखिए AD का गुना हुआ और BC का गुना हो गया, देखिए AD का इधर गुना हो गया BC का इधर गुना हो गया, देखो AD इज इक्वल टू BC, मान जिसका चाहिए। अब ये देखो 5x फिर इन दो का गुणा कर दो 6 7 42, मान किसका चाहिए x का, तो 5 कहां चला गया बटे में, 42/5, ये करेक्ट। ऐसे हमें करना है। और भी फास्ट क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि इन दो का गुणा करेंगे और ये वाली वैल्यू कहां जाएगी बटे में, तो यहीं के यहीं कर दिया हम। अगली बार जब करेंगे तो ये इतना भी नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे 6 7 42/5, ये आंसर रहेगा सीधा, है ना। जब भी क्वेश्चन रहेगा तो हमें समानुपाती के ऐसे रहेंगे। कभी कभी क्या कि वो बीच में दे देते हैं आपको कोई सा भी कि 5x समानुपाती 6 7, तो x का मान क्या होगा, है ना, बीच में कोई सा भी दे देते हैं। जैसे दे दिया 2
3 समानुपाती x और ये 7, इसका मान क्या होगा, तो कुछ भी दे देते हैं। तो हमें वही आखिरी का गुणा बीच बीच का गुणा, आखिरी का गुणा बीच बीच का गुणा, तो वही 5 7 35, देखिए 5 7 और 6x, तो देखिए इनका गुणा कर दो, 6x = 35, मान चाहिए x का तो 35/6। यहाँ देखिए 7 दूनी 14, 3x, तो 3x = 14, 3 कहाँ चला जाएगा, बटे में, तो ये हो चुका समानुपात। तो अनुपात समानुपात के मध्यानुपाती तृतीयानुपाती में से एक आध दो क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं। आई होप ये तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती और चतुर्थानुपाती आपको समझ में आया होगा। अब देखिए एक और आता है अनुपात से रिलेटेड, वो भी साथ में हम इसी के साथ में बेसिक स्ट्रक्चर के साथ में कर लेते हैं। देखिए वो दे देता है कि AB = 2:3 हो, है ना, B और C हो 4:5 हो, तो बोल देता है कि ABC का मान क्या होगा, या अनुपात A/B/C का मान क्या होगा, या आपसे पूछ लेता है, ये क्वेश्चन हमने पहला कर लिया है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि A+B+C की वैल्यू क्या होगी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2A + 2B+3C की वैल्यू क्या होगी, कुछ भी कोई ठिकाना ही नहीं। पर सबसे पहले कंडीशन यह होती कि ABC के मान तो पता हो क्या हो। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे हम, सबसे पहले A/B लिखा हमने, तो कैसे लिखेंगे, A/B की वैल्यू 2/3 है, बिल्कुल लिखा हमने। तो एक तरीका तो हम कैसे लिख सकते हैं कि ये 2:3 है, किसकी वैल्यू है ये, A/B की, किसकी है ये, A और ये B और C, तीन ही तरीका करेंगे। देखो A/B की वैल्यू कितनी है, ये A का मान है और ये B का मान है, ये B का मान है और ये C का मान है। तो B का मान देखिए, B की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 और C की वैल्यू कितनी है 5। ये देखिए, तो जो सिर्फ फर्स्ट का गुणा कर देंगे ये ऐसा, और ये बन गया फार्मूला। क्या करेंगे हम, ये फर्स्ट का और इसका इधर, मतलब ए से गुना हुए करते लाने, ए से, बिल्कुल जो सीढ़ियां चलती है ना ए से, ये ए से, तो उसमें बीच में ऐसे ही लगा रहता है, ये जो चढ़ने के लिए रहती है ऐसे। ओके, तो ये इस तरीके से देखेंगे। तो देखिए 4 दूनी 8, तो ये जो वैल्यू निकलेगी ये ए की निकलेगी, और ये वाली वैल्यू किसकी निकलेगी भाई, सी की। तो देखिए 4 दूनी 8 ये लिख दिया हमने, ठीक है, 4 तिया 12 ये लिख दिया हमने, और 5 तिया 15 ये हो गया। अब देखिए यदि ये कट रहा है तो इसको काट दीजिए। देखिए 4 दूनी 8 4 तिया 12, ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो हमें यदि कभी बाय द वे यदि मान लीजिए यहाँ 20 होता तो हम इसको काट देते, मतलब हमें एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना। सबसे पहले मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि अनुपात एक सरलतम रेशो में होता है, सबसे सरल अनुपात होता है। जैसे कि यदि वो भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये जैसे 4/6 है तो ये आपको इस रूप में लेके आना है 2/3। ओके, तो देखिए 8 12, तो ए का मान तो हो चुका है 8 और बी का मान हो चुका है 12 और सी का मान हो चुका है 15। आपसे क्या बोला था, एबीसी का, तो पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या बोल रहा है, A+B+C का मान ज्ञात कीजिए, तो इनको जोड़ दीजिए, 12 8 20, 20 और 15 35 हो चुका है। आपसे क्या बोल रहा है 2A, मतलब इसका तो 2 गुना, 8 दूनी 16, 12 दूनी 24 और 15 ते 45, फिर इनका जोड़ दीजिए। ये भी बोल सकता था आपसे कि भैया 2A माइनस 3B की वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो हम कर सकते थे 2A इंटू 2 का गुणा कर दो, कुछ भी दे दे यहाँ पर, आपको कोई ठिकाना नहीं है एग्जामिनर का। 1/A 1/B 1/C की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली कंडीशन तो यही होती है कि हमें ABC की वैल्यू पता करें, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई। दूसरा, तो कभी क्या रहता है वो, ये तो हुआ ABC का मान, कभी कभी दे देता है कि जैसे बोल देता है कि A/B बराबर हो 2/3, B/C = 4/6, कुछ भी दे दो, या 4/5 हमने ले लिया है, ठीक है, या 3/4 ले लिया हमने, 3/4। ओके, 3/4। CD की वैल्यू दे दी उनने, ये आपका 4 से खत्म हुआ, 4/5 हमने दे दिया है। ओके, आपसे बोलता है यहाँ पहला क्वेश्चन, A/D का मान ज्ञात कीजिए, A/D का, ये कैपिटल D, ठीक है, A/D का मान ज्ञात कीजिए। पूछ सकता है A, B, C और D का अनुपात ज्ञात कीजिए। ओके, तीसरा आपसे बोल सकता है कि A+B+C+D का मान ज्ञात कीजिए, कोई ठीक नहीं। ओके, तो ये हमने 2-3 क्वेश्चन इसके बना लिए हैं। अब जैसे हमने देखा A/B, A/D, जब भी ऐसा निकालना हो तो हम क्या करेंगे, देखिए 2
ये 3 लिया हमने, 2:3, ये किसका देखिए सबसे पहले तो ये ए बी सी और ये लिया डी, तो क्या लिखा हमने ए, ये क्या लिख दिया 2:3, ये क्या लिखा हमने 3:4, फिर क्या लिखा हमने 4:5। देखिए जो जिसकी सिद्ध में वो उसकी सिद्ध में लगा दीजिए। देखिए ए के अनुपात 2 हो चुका, ये 3 हो चुका, 4 और ये 5। हाँ, सर्वप्रथम आपको एक बात नोट करना है यहाँ पर कि यदि ये ऐसा होता है कि A/B = 2:3 और यहाँ दे देता वो कि आपका जो B/C इसको दे देता C/B = 3:4, तो इस कंडीशन में ऐसा नहीं होता। यहां पर जहां से शुरू हुआ है वहीं से खत्म होने चाहिए। जैसे गाना सुना, तुमसे ही तो शुरू है खत्म भी तुम पर होगी, ये ऐसे कंडीशन है इसकी, जहां यदि B है तो यहां पर B से शुरुआत होनी चाहिए। या तो इसको C/B है तो हम इसको क्या लिख देंगे भैया कि B/C = 3:4 है, तो इसको लिख देंगे 4:3, तो ये काम चल जाएगा। तो सबसे पहले तो रेशो सही करना है, वहां पर क्या करना है आपको, सबसे पहले तो रेशो आपको सही करना है। ओके, अब यहां देखिए एक तरीका ये वो शुरू स्टार्टिंग का। अब यहां फिल इन द ब्लैंक्स वाले से करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब समझ रहे हैं, ये आगे इसको 3 बढ़ाना है ए से, ओके है ना, इस तरीके से। इस इधर देखिए ये 3 बढ़ गया, इधर देखिए ये 4 बढ़ गया, इधर देखिए ये 4 आ गया, इधर ये 4 आ गया, फिर इनका गुणा करना है। ठीक है, क्या किया हमने, देखिए ए बी सी सी डी ऐसा लिख के फिल इन द ब्लैंक्स, फिर इनका गुणा कर दो। 4 तिया 12 दूनी 24 यहाँ लिख दिया हमने, ओके। फिर 4 तिया 12 तिया 36 यहाँ लिख दिया, 4 चुक 16 तिया 48, 5 चुक 20 तिया 60, ऐसे लिख देंगे। तो ये एक सीधा मल्टीप्लाई हो गया, शायद आपको दिख रहा है, यहाँ लिख लेता हूं मैं इसको, ठीक है ना। तो A/D की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, तो देखिए 2/3 गुणा 3/4 गुणा 4/5। इसका मतलब ये है कि देखिए यहां पर कि यदि A/B गुणा B/C गुणा C/D, देखिए यहां एक बात समझ में आ रही है, यदि हम गुणा कर दे तो हमें A/D का मान होगा। वो कैसे होगा, ध्यान से देखो कैसे, कि देखो B से B खत्म और C से C खत्म, तो क्या बच गया A/D। तो हम इसलिए सीधा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कभी भी हमें A/D निकालना हो तो हम सीधा गुणा कर देंगे, 3 से 3 खत्म, 4 से 4 खत्म, तो आंसर क्या है हमारा 2/5, अर्थात 2:5 इसका मान होगा, किसका, A/D का। अब ABCD का निकाल दीजिए, चलो मैं इतना रफ कर देता हूं, तो AD का तो आपको समझ में आ गया। देखिए अगला हमें चाहिए A/B/C/D। जैसे कि हमने एक पहले वाले क्वेश्चन को, चलो थोड़ा सा रिपीट करता हूं मैं, कि जो पहले वाले क्वेश्चन में हमने एक विधि की, जैसे कि A/B = 2:3 और B/C = 4:5 हो आपके पास, ये हम पहले से कर रहे हैं थोड़ा सा। तो हमने एक विधि की थी अभी 2:3 था, 2:3, ये क्या था कि 4:5। तो मैंने क्या बताया था आपको कि ये A और ये B, तो यहां हम कहां से करते हैं, देखिए A B और ये था C, तो यहां लिख दिया मैंने 4:5। तो मैंने कहा था इसका गुणा कर दिया, इसका गुणा कर दिया और इसका कर दिया, तो कोई समस्या नहीं थी। पर अब दिक्कत ऐसी है कि 2:3, 3:4, 4:5 यदि ऐसे करेंगे तो ये वाली मिस्टेक, आप इसमें मिस्टेक करने की संभावना ज्यादा होती है। तो हम क्या करेंगे, है ना, हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। ऐसे कॉलम बना लिए हमने, ये ऐसे बना लिया, अभी शुरू में समझाने के लिए। इसको आगे बढ़ा दो, जो खाली बॉक्स हो, इधर बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा, इधर बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा। अब गुणा देखो, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। देखो ऐसे कुछ आया था, तो हमारी ये वाली विधि इसके लिए सेफ रहेगी। तो देखिए अब इसमें कैसे यूज करेंगे, ये तो था ABC का, अब हमें चाहिए ABCD का। तो देखिए ये लिखा हमने A, ये लिखा मैंने B और ये लिखा मैंने C और ये D, ओके, ये हमने ले लिया है। स्टार्टिंग में कॉलम, फिर भले डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, वहां कॉलम बनाएंगे। देखिए ये 2:3 और ये रहा 3:4, देखिए, और ये है 4:5। देखिए यहां ध्यान से, ये हमने ऐसा लाइन खींच लिया ताकि अभी आपको समझने के लिए, बाद में आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं बिना लाइन के। तो अब यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे, तो इधर यदि बढ़ेगा तो
कौन सा बढ़ेगा कि ये जो इधर बढ़ रहा है, तो यहां भी 3 और यहां भी 3। जैसे मैं इस रेड पेन से बता देता हूं कि कौन से हमने नए, देखिए ये तो हमारे पास जो दिख रहे हैं, ठीक है। यदि आपसे ए और डी की पहली वाली वैल्यू हो तो ऑप्शन में हम डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। यहां से देखिए 2 तिया 6 चुके 24 ए से, और इधर का इधर 4 तिया 12 12 पंजे 60, तो ए और डी की जगह पे तो आएगा। बात है बी और सी की, है ना, तो या तो बी और सी में ऐसा गुना कर दे जैसा मैंने बताया था, ठीक है, या आप सिंपल तरीका, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये 3 और ये 3, इधर भी क्या आ जाएगा 3, इधर बढ़ेगा 3, इधर क्या है ये 4, इधर भी 4 और ये भी 4। ओके, समझ में आया कितना सिंपल काम। जो अलग से लिखी ये वैल्यू कहां से लिखी, ये इसमें से लिखी है। अब देखो यहां गुना करेंगे, देखो 4 तिया 12 12, देखो 4 तिया 12 12 दूनी 24, 4 तिया 12 तिया 36, ओके, 4 चुक 16 तिया 48, 5 चुके 20 तिया 60। तो हमें ABCD के मान क्या है, ये नहीं आएंगे क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। किस रूप में नहीं है, देखिए अब इसको काय से काट सकते हैं क्या, देखिए 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चुक 48, 12 पंच 60, मतलब हम इसको काट सकते हैं। देखिए 12 दूनी 24, 2 12 तिया 36, 12 चुक 48, 12 पंजे 60, अर्थात जो ABCD का जो अनुपात आएगा, ABC और D का जो अनुपात आएगा वो आएगा 2:3 आएगा, 2:3, 4 अनुपात 5, ये वाले अनुपात आएंगे हमारे, कि मतलब A का मान 2 आएगा, B का मान ये आएगा, C का ये और D का ये। अब हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यदि आपसे पूछे A + B + C D का मान ज्ञात कीजिए, तो इन सभी को जोड़ दो, कभी 2A 3B की वैल्यू क्या रहे तो हम इसको निकाल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हम इस तरीके से करेंगे। तो ये था इसका सिंपल बेसिक। अब एक सिंपल सा एक थोड़ा सा और क्वेरीज बची है। कभी कभी क्या रहता है कि वो रुपीस दे देता है कि भैया 3 व्यक्तियों को बांटना है, 4 को बांटना है, 5 को बांटना है, तो ये भी थोड़ा सा साथ में इस बेसिक इसके साथ ही कर लेते, फिर आते हम क्वेश्चन की ओर, ताकि क्वेश्चन में भी आपको फिर समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे आपसे सीधा सिंपल सी बात कर दे कि 100 रुपया है ना, और राम और श्याम को बांटना है, ठीक है, राम और श्याम को बांटना है, ठीक। तो 100 रुपए अब बांटना, तो कैसे, क्या कुछ भी बांट ले क्या मन से, तो या तो भैया बांटने की बोल दी तो भैया आधा आधा बांट लो, 50% की बात कर दे तो 1:1 होया। यदि आपसे बोल देता 50% बांट रहे मतलब 1:1, ठीक है। अब यदि बोल दिया जाए कि इनका जो अनुपात है वो 2:3 होगा, 2:3 का मतलब है, देखिए भाग ज्यादा कौन रखेगा 3, भाग कम कौन रखेगा राम। ये इनने दे दिया राम का जो अनुपात वो 2 है, श्याम का अनुपात 3 है। तो मैंने क्या कहा, दोनों में पहले 1 की वैल्यू निकालनी होगी, तो इन दोनों को जोड़ना होगा, क्योंकि ये टोटल है, ये आपका कुल रुपया है, तो कुल रुपया के लिए कुल अनुपात भी चाहिए। ये थोड़ा सा सिंपल तरीके समझ लो। फिर 1 का मान निकलेगा, तो 3 और 2 5, 5 के बराबर हम किसके बराबर रख देंगे 100 के बराबर, तो यहां काट दीजिए, तो 1 की जो वैल्यू आएगी वो 20 के बराबर आ गई। 1 की वैल्यू किसके बराबर 20 के बराबर, तो राम को कितना देना, इसका गुणा कर दो, 20 दूनी 40, तो राम को मिल गया 40 रुपया और श्याम को मिल गया इसमें गुणा 20 या 60। देखिए ज्यादा किसको मिला, श्याम को, तो भाग भी देखो किसका अनुपात ज्यादा था, जिसका अनुपात ज्यादा है उसको ज्यादा ही मिलेगा। तो अनुपात मतलब ये मान लीजिए कि जो अनुपात होता है वो मल्टीपल होता है, मल्टीपल मतलब उसका गुणज होता है, देखिए इसी का गुणज होगा। तो कभी कभी क्वेश्चंस हमारे ऐसे आते हैं कि, है ना, हम उसके आंसर देख के बता देते हैं, मतलब बता दीजिए कि राम का अनुपात क्या होगा। अब ऐसे ऐसे ऑप्शन दे दिए कि जिसमें 40 है, 50 है, 70 है, तो हमें लग रहा है कि जो 20 1 की जो वैल्यू, इसका जो रेशो वो 2 है, वो 2 किसको डिवाइड कर रहा है, इसको कर रहा है। तो कभी कभी हमारा अनुपात से काम चल जाता है, तो हमें ये ध्यान रखना, थोड़ी सी एक बात है यहाँ पर कि जो गुणज, जो अनुपात होता है, कि जो रेशो निकलता है वो उसकी राशि का, जो उसकी राशि है उसका गुणज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है ये गुणज का मतलब है कि देखिए इस 2 का, देखिए इसमें भाग जा रहा है, कोई सी भी राशि आ जाती है आपकी वो इसी का गुणज होती जो उसका मल्टीपल है। देखिए 2 का मल्टीपल 40 है, 3 का मल्टीपल 60, इसका मतलब अभी तो भाग जा रहा है, पर कभी कभी ऐसी संख्या आती है उसमें भाग नहीं जाता है, तो हम डायरेक्टली पता कर पाते हैं कि किस में इससे भाग जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कभी भी ऐसी वैल्यू आएगी तो हम पहले क्या करेंगे भैया, 1 की वैल्यू निकालेंगे। किसकी निकालेंगे, 1 का, और 1 का जो मान निकलेगा हम इसमें गुणा कर देंगे। तो क्या ये चीजें समझ में आई आपको कि नहीं आई है, ठीक
ठीक है ना। तो ये हुआ आपका रेशो में, कभी कभी वो 50% की वो उससे इतना अधिक लेता, 20% से इतना, तो वो सब चीजें अनुपात में डिपेंड करती है। क्या डिपेंड करेगी? वो आपका अनुपात की। जैसे मान लीजिए 100 रुपया है, 100 रुपये का ये दे दिया राम है और ये वापस दे दिया अपन ने श्याम है। भैया राम को 20% मिलता है, राम को कितना मिलता है? 20%। तो 20% मतलब किसका? इसका। तो 100 का 20% की मतलब 20 रुपया मिलता है। कितना मिलता है? मात्र 20 रुपया। अब ये बोलती कि भैया राशि बताइए कितने अनुपात में मिले। यदि इसका 20% है, 100 का 20% यदि बात करें तो 20 रुपया आया। मतलब राम को तो मिला भैया यहाँ पर 20 रुपया और श्याम को कितना मिला? 80 रुपया, क्योंकि कुल रुपया कितना है? ये है। तो इनका अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए 20 आपका यह भाग लगा दीजिए। देखिए 20 एकम 20 और 20 चुके 80। देखिए 1:4 कि किस अनुपात में राशि थी वो, तो राशि बता दीजिए 1:4 ये राशि आ चुकी। यदि आपको वापस वही चाहिए तो इन दोनों को जोड़ दो, 4 और 1 5, 5 का भाग लगा दो, तो ये राशि में पता चल चुका है। तो ये चीजें आपको क्लियर समझ में आई होगी। ये था इसका बेसिक स्ट्रक्चर। चलिए कुछ आगे और भी देख लेते हैं।